नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न पत्र प्राचीन हिंदी काव्य है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ भाग 1। इस पुस्तक के संपादक त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं और यह पुस्तक जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई भक्ति काल के निर्गुण कवियों से संबंधित है। इसमें कबीर और जायसी हैं। कबीर की 42 साखियाँ पाठ्यक्रम में रखी गई है। कबीर के ग्रंथ बीजक के 3 भाग है, सबद, साखी और रमेनी। रमेनी और सबद गेय पदों में है जबकि साखियाँ दोहों में है। इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको कबीर के 42 दोहों का अध्ययन करना है। कबीर की साखियों में मुख्य रूप से सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मिलते हैं। इस इकाई के दूसरे कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं जो सूफी कवि हैं। जायसी के प्रेमाख्यानक महाकाव्य पद्मावत में कुल 57 खंड अथवा सर्ग हैं और आपके पाठ्यक्रम में नागमती वियोग खंड को शामिल किया गया है। इस खंड में कुल 21 कड़वक हैं। कड़वक दोहा और चौपाई छंद के मेल से बनता है। दूसरी इकाई भक्ति काल के सगुण भक्त कवियों से संबंधित है और इसके पहले कवि कृष्ण भक्त कवि सूरदास हैं। सूरदास की रचना सूर सागर के अंग भ्रमर गीत सार के 30 गेय पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। दूसरे कवि राम भक्त कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। पाठ्यक्रम में अयोध्या कांड शामिल किया गया है जिसमें कुल 51 कड़वक हैं, यानी दोहा चौपाई का सम्मिलित रूप। तीसरी इकाई रीतिकालीन कवियों से संबंधित है और इसके पहले कवि बिहारी हैं जो रीति काल की रीति सिद्ध काव्य परंपरा के मुख्य कवि हैं। उनकी रचना बिहारी सतसई है जो कि एक मुक्तक काव्य है और उसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति संबंधित 713 दोहे हैं। उनमें से आपके पाठ्यक्रम में 30 दोहे शामिल किए गए हैं। दूसरे कवि घनानंद हैं जो कि रीति काल की रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि हैं। आपके पाठ्यक्रम में घनानंद द्वारा रचित 25 कवित और सवैये शामिल किए गए हैं। 2 इकाइयाँ यानी चौथी और 5वीं इकाई द्रुत पाठ के कवियों से संबंधित है। द्रुत का अर्थ होता है जल्दी और शीघ्र, यानी आप ऊपर के जो 6 कवि हैं उनका अध्ययन विस्तार से करेंगे और शेष कवि जो द्रुत पाठ में हैं उनका अध्ययन आप शीघ्रता से करेंगे, अर्थात उनका सामान्य अथवा परिचयात्मक अध्ययन ही आपको करना है। इकाई 4 में 3 कवि हैं। पहले कवि चंद्रबरदाई है जो आदिकालीन रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। दूसरे कवि अमीर खुसरो आदिकालीन लौकिक साहित्य के प्रणेता कवि हैं। तीसरी कवियत्री मीराबाई भक्तिकालीन कृष्ण भक्त काव्य परंपरा की कवियत्री हैं। 5वीं इकाई में भी 3 कवि हैं। पहले कवि रहीम हैं जो भक्तिकालीन नीति काव्य परंपरा के कवि हैं। दूसरे कवि देव रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित है
और तीसरे कवि भूषण रीतिकाल की वीर रसात्मक काव्य परंपरा से संबद्ध है। इस तरह 6 कवि मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं और 6 कवि आपके द्रुत पाठ में शामिल किए गए हैं। इस प्रश्न पत्र के लिए यह एक पुस्तक मध्यकालीन कविता का पाठ भाग 1 जिसके संपादक डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं निर्धारित की गई है। यह पाठ्य पुस्तक आप खरीद सकते हैं अथवा महाविद्यालय की लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न पत्र से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके अंक विभाजन की। प्रश्न पत्र में 3 खंड आएंगे। पहला खंड क में 2-2 अंक के कुल 10 लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार कुल 10 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे और इनके उत्तर की जो शब्द सीमा है वह 30 शब्द रहेगी। खंड ख में 3 व्याख्याएं और 2 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई से 1 व्याख्या आएगी, यानी पहली, दूसरी और तीसरी इकाई से 1-1 व्याख्या आएगी और विकल्प में भी 1 व्याख्या होगी। पहली इकाई कबीर और जायसी से संबंधित है तो कबीर के साथ अथवा में जायसी की व्याख्या आएगी, उनमें से आपको 1 करनी है। दूसरी इकाई सूर और तुलसी से संबंधित है, इन दोनों से भी 1-1 व्याख्या आएगी, उनमें से 1 व्याख्या आपको करनी होगी। और तीसरी इकाई बिहारी और घनानंद से संबंधित है, इसमें भी 1-1 व्याख्या दोनों से आएगी और उनमें से 1 व्याख्या आपको करनी होगी। 2 प्रश्न यानी चौथा और 5वां जो प्रश्न है वो द्रुत पाठ से संबंधित कवियों से होगा और यह टिप्पणी परक प्रश्न होगा। यानी चौथी और 5वीं इकाई से 1-1 प्रश्न आएंगे और उनके साथ विकल्प, ये प्रश्न जो है विकल्प सहित होंगे, यानी अथवा में भी 1-1 प्रश्न आएंगे। खंड ख में प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का होगा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 250 शब्दों में देने हैं। खंड ग के अंतर्गत 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई भी 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ये प्रश्न प्रथम 3 इकाई के कवियों से संबंधित ही होंगे, यानी मुख्य जो कवि 6 मुख्य कवि जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उन्हीं में से ये प्रश्न होंगे। बड़े प्रश्न द्रुत पाठ के कवियों से संबंधित प्रश्न इस इकाई में नहीं आएंगे। ये प्रश्न 15-15 अंक के होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में देने होंगे, यानी जो उत्तर की शब्द सीमा है वो 500 शब्द होगी। धन्यवाद।